तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत समय बाद फिर से एक बार कैमरा खोला है। और इसलिए खोला है क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। थका हुआ इसलिए था क्योंकि अभी अभी एक कॉलेज प्रोजेक्ट ख़त्म करके आ रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट में ये था कि मतलब कि एक सब्जेक्ट है हमारे बीएमएमसी में, उसमें एक न्यू मीडिया करके टॉपिक है। उसकी टीचर ने हम लोग को क्या मतलब प्रोजेक्ट दिया कि तुम्हें ना एक ऐड का शूट करना है और खुद ही स्क्रिप्टिंग करनी है, मतलब स्टोरी बननी चाहिए उस ऐड में। तो एक स्टोरी लाइन पे एक ऐड लिखो, ऐड बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने तो अंडररेटेड ब्रांड का बोला था, बट हम लोग गलती कर दी, वो चीज़ ध्यान में थी नहीं कि हम जो ब्रांड का ऐड बनाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। तो फिर भी हमने बनाया और फिर धीरे 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 जब हमने और लोगों से बात की तो पता चला कि ये जो टॉपिक हमें कॉलेज से मिला है ये सिर्फ हमको परेशान नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों को मिलता है और उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। कभी कैमरा नहीं पकड़ा, कभी शूट पे नहीं गए, कभी एक्टिंग नहीं की, कभी एडिटिंग नहीं की। सब कुछ नया होता है, जो कि मेरे साथ था। कभी भी किसी भी तरह के शूट पे नहीं गया, कभी भी कैमरा नहीं संभाला, कभी भी एक्टिंग नहीं की। शौक बहुत था लेकिन की नहीं अभी तक कभी। तो लेकिन फिर भी जब डेडलाइन आई तो डेडलाइन से पहले हम लोग पढ़े कि अब कर लो। क्योंकि हम लोग के प्रोजेक्ट का क्या सीन है ना कॉलेज का, कि जब तक यहाँ तक पानी नहीं आ जाता है, मतलब अब पानी जो है मुंह से बाहर आने वाला है, तब तक प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगाता कोई भी। कितना भी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट हो, कितना भी खतरनाक फैकल्टी हो, मतलब कोई डर किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। और जब एकदम डेडलाइन पे चीज़ें पहुंच जाती हैं तो सबके होश आते हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, हर जगह अफरा तफरी मचती है फिर कि हाँ अभी डेडलाइन आ गई, डेडलाइन आ गई, भागो भागो। तो वही उस ऐड की डेडलाइन आ गई थी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में मिलता है, जैसे मेरा बीएमएमसी डिपार्टमेंट है तो उसमें ये प्रोजेक्ट मिला था। जो लोग एफटीएनएमपी कर रहे हैं उनको भी ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर मिलते रहते हैं, उनको तो और इससे भी खतरनाक चीज़ें मिलती रहती हैं। तो मेरी तरह बहुत सारे ना बिगिनर्स होते हैं इस फील्ड में कि कैसे चीज़ें करनी हैं, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे बढ़ें कैसे ना बढ़ें। तो सबसे पहले तो देखो मैं बोलूँगा, जाओ उठो, कैमरा उठाओ, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्लास हंसेगी, कॉलेज हंसेगा, ठीक है, भीड़ हंसेगी, हंसने दो। कैमरा उठाओ और जाओ शूट पे, ठीक है। मेरे पास तो कैमरे नहीं है, मेरे पास मोबाइल्स ज़्यादा नहीं है, मतलब कैमरा तो ऑब्वियसली बहुत रेयर होगा कि आप कैमरा किसी के पास अवेलेबल होगा। एक मोबाइल है, चलेगा। माइक नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा। हमारी जो हमने ऐड शूट की थी, मानोगे नहीं आप, एक मोबाइल से शूट हुई है वो, सिर्फ एक मोबाइल से। जितने भी शॉट्स अलग अलग लिए गए थे वो सारे एक मोबाइल के थे। और नो माइक, मतलब इतनी गंदी आवाज़ आएगी उस ऐड में आपको, बट फिर भी समझ में आ रहा है, मतलब एकदम से साफ नहीं है लेकिन हाँ समझ में थोड़ा बहुत आएगा कि बोला क्या जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या स्टोरी किधर को जा रही है, ठीक है। तो हमने लिखा, सबसे पहले हमने ऐड को लिखा। ऐड को मैंने ही लिखा था, वो आइडिया वो स्क्रिप्ट मेरी ही थी। थोड़ा सा वो एक जगह से इंस्पायर्ड थी, बट बहुत ही ज़रा सा एक चीज़ उठाई थी हमने उस चीज़ की, बाकी पूरा आइडिया पूरा स्क्रिप्ट मेरा था। और ऐड हमने जिस पे बनाई थी, जिस ब्रांड पे, वो ब्रांड था फेविक्विक। फेविक्विक पे हमने ऐड बनाई थी। अब ऐड को बनाने में हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए थी लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पे शूट करें। फिर हमारी स्क्रिप्ट जिस हिसाब से जा रही थी, हमें एक घर चाहिए था, एक अच्छा सा घर, जो कि ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है और दोस्तों के पास था। तो ग्रुप के एक मेंबर से हमने बात की और फाइनली वो अपना घर मतलब शूट के लिए देने के लिए रेडी हुआ। और हम लोग फिर गए वहाँ पे और अलग अलग शॉट से, मतलब जैसे भी चीज़ें चल रही थी, इतनी मेहनत लगी उसमें, इतनी मेहनत लगी। हमें देख के तो बहुत लगता है कि हाँ एक शॉट मतलब आया किसी मूवी का, कमेंट कर दिया हमने, बस हो गया काम। लेकिन
इतना कप ऑफ टी नहीं होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छा शॉट देखने में जितना इजी लगता है उतना ही मुश्किल होता है, उतने ही 12 बजते हैं बॉडी के। तो फिर हमने लिखा, हमने लिखने के बाद लोकेशन ढूंढी, लोकेशन पे पहुँचे। ज़्यादा लोग ग्रुप के मेंबर्स नहीं आए थे, हम 2 जन थे। एक जन थे थोड़ा सा कैमरा संभालने के लिए, और बाकी चीज़ें डायरेक्शन में मैं था, और एक्टिंग में भी मैं था, और मेरा एक दोस्त था साकिब। और फिर हमने ऐड को शुरू किया। हम पहला टेक लिए, बहुत वाहियात था, मतलब इतना बेकार लग रहा था पहला सीन कि क्या बताऊं, लेकिन लिया हमने। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, होती चली गई। बहुत ज़्यादा समय लगा, मतलब ऐड में आप नोटिस करोगे कि हमारी जब ऐड शुरू होती है तो वो दिन का समय होता है, और ऐड ख़त्म होते होते उसमें रात हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम लगा था, और हमने नोटिस नहीं किया कि यार ये पूरा पूरा टाइम बदल रहा है, मतलब शाम से एकदम से रात हो रही है। तो लेकिन हमने शूट किया, किसी तरह से किया। और जो मतलब हालत की है ना उस ऐड को बनाने में, मतलब डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सब बाथरूम में छितर गया था। पूरा पूरा बाथरूम हम लोग ने 1 घंटे तक साफ़ किया उसको, सब मिलकर। मतलब बहुत मेहनत भी लगी, बहुत इरिटेटिंग भी था, बहुत मज़ा भी आया, मतलब बहुत मज़ा आया। ठीक है, साथ में काम करने वाले अच्छे लोग हों तो बहुत मज़ा आता है, मतलब लिटरली। और अगर एक भी बंदा उसमें ख़राब निकल जाए तो पूरा सब सत्यानाश हो जाता है दिमाग का। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ऐड की वीडियो भी डालने वाला हूँ कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल वो अभी एडिट हुई नहीं है, बट एडिट वगैरह जैसे कंप्लीट हो जाती है। एडिट में कुछ खास करूँगा नहीं कि मतलब बहुत ही प्रॉपरली वो फास्ट पेस ऐड होगी, बस स्टोरी लाइन है। स्क्रिप्ट पे काम ज़्यादा हुआ है कि स्टोरी जा किधर को रही है, बस वो क्लिप्स वगैरह कट करके वो ऐड उड करनी है इधर उधर। तो बाकी ठीक है, वो ऐड डालने वाला हूँ। कैसे करना है, हमने प्रॉपरली एक एक स्टेप पे शूट कैसे किया था, उसके बाद अभी फिर एक वीडियो बनाऊंगा। बट जब तक आप वो ऐड देख नहीं लोगे तब तक मज़ा आएगा नहीं। तो पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो ऐड देख लो, और देखने के बाद हम लोग फिर से एक बार उस ऐड पे बात करेंगे। और कि जब कॉलेज में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हम लोग को शूट करना है, कैसे कैमरा संभलता है, एक से ज़्यादा कैमरे ना हो तो क्या काम चल सकता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और लेकिन पहले वो ऐड देखिए। और वो ऐड अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, ठीक है। थोड़ा बहुत एडिटिंग बाकी है, बस वो ऐड अपलोड होगी। उसके बाद मन तो मेरा BTS अपलोड करने का भी है। बहुत सारे BTS ऐसे ऐसे मोमेंट्स रिकॉर्ड हो गए थे, क्योंकि रीटेक से पहले जो गड़बड़ हो जाती थी, मतलब बहुत हंसी आती थी उसमें, बहुत मज़ा आता था। तो BTS भी डालेंगे उसका अगर मन किया तो, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की हैं। हम लोगों ने तो पहले 8K में शूट करने के लिए बोला था। एक दोस्त का है, थोड़ा महंगा मोबाइल है वो, कुछ 1.5 लाख समथिंग का है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है वो, पता भी नहीं है। तो उसमें हम लोग ने शूट किया था। हम लोग ने पहले 8K में शूट करने का सोचा था, बट 8K में मैंने कहा बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि मेरा मैक भी इस समय काम नहीं कर रहा था। तो मैं सोचा अगर यार 8K में हो गया तो मोबाइल में ही एडिट करना पड़ेगा। और मोबाइल में हमने इसलिए एडिट किया ताकि आप लोग को बता सकूं कि ज़रूरी नहीं है आपके पास हैवी हैवी इंस्ट्रूमेंट्स हो, हैवी हैवी सॉफ्टवेयर्स हो एडिट करने के लिए। हमने सिर्फ मोबाइल में किया था। और फिर मतलब 8K में ना करके हमने उसको 4K में किया था। बट 4K में भी हमारे मोबाइल में, क्योंकि शूट तो उनके मोबाइल में हो गया, बट मेरा हम लोग का मोबाइल मतलब इतना लो, थोड़ा लो बजट होता है। तो जब वो 4K क्लिप्स अपने में मैंने डाली तब तो बाप रे बाप, फ़ोन की तो बच गई मतलब कायदे से। तो इसीलिए किसी तरह से हमने ऐड तो तैयार कर दी, क्योंकि वो डेडलाइन थी, वो कॉलेज का प्रोजेक्ट था, उसे तो सबमिट करना ही था। बट जो BTS थे बहुत हैवी हैवी BTS थे, क्योंकि रॉ फुटेजेस जो होती हैं बहुत हैवी होती हैं। उसको हमने डाला, वो एडिट बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बट हो नहीं पा रही है। बट ऐड तो हो गई किसी तरह से, उसमें फिनिशिंग देना बाकी, एडिट वगैरह थोड़ा बहुत बाकी। ठीक है, अगर ऐड पसंद आती है, पहले तो ऐड आएगी, फिर ऐड के बाद वो ऐड कैसे कैसे प्रॉपरली शूट हुई है, एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। और कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है सब कुछ बताएंगे। उसके बाद उसका BTS डालेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स
हम लोग को मिलते रहते हैं। बीएमएम डिपार्टमेंट में यार देखो रहोगे तो बहुत मज़ा आता है, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आता है। और मीडिया में बाकी हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं कॉलेज में, इसलिए थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। बट हाँ मतलब कि जब डेडलाइंस आती हैं तो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, मजबूरी हो जाती है, तो इसीलिए हमने वो चीज़ें की। बाकी देखिएगा और कमेंट करिएगा। बहुत बेसिक बहुत सिंपल ऐड है, ठीक है, बहुत सिंपल ऐड है, उसमें कुछ भी हाई फाई फास्ट पेस कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल बहुत बेसिक ऐड है। मोबाइल पे शूट हुई, मोबाइल पे एडिट हुई विद नो माइक, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी कैसी नहीं। बाकी ऐड अपलोड करेंगे, ऐड के अपलोड करने के बाद फिर से मिलते हैं, बाय।